हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली असिस्टेंट लोको पायलट की ALP की थी, तो आपके लिए एक स्पीडी MCQs का वीडियो लेकर आई हूं मैं। सिलेक्शन लेने की पूरी तैयारी करने के लिए आपको पता ही होगा कि स्पीडी MCQs कितने इंपॉर्टेंट होते हैं रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए। रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले और पहले एग्जाम्स देने वाले और आगे आने वाले समय में एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स को ये पता ही होगा कि रेलवे कितनी ज़्यादा स्पीडी से क्वेश्चंस पूछता है। रेलवे में स्पीडी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले भी मैंने स्पीडी के एमसीक्यूज के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप चैनल पर विजिट करके उन्हें भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ देखते हैं। देखिए, रेलवे सामान्य अध्ययन से ही रिलेटेड है ये स्पीडी में मैंने अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस बनाए हैं। आज का टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजना। एग्जाम्स कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, आपको पता ही होगा कि एक ना एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड पूछा ही जाता है। स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना का निर्माण केंद्रीय निकाय योजना आयोग है। इसका क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र एवं राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं का अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़िए। पहली योजना 1951 से 56 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जाता है, जो कि 2012 में स्टार्ट हुई थी, वो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट ही अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड-डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस पर विकास मॉडल पर आधारित थी। देखिए, ध्यान ये देना है, पहली पंचवर्षीय योजना में किस ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है, तो कृषि की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया। अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो कृषि की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो औद्योगिकरण की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। पहले का अगर आपको याद है 51 से 56, मतलब 1951 से 1956, तो दूसरा है 1956 से 1961। दूसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 56 से 61 तक था। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुई। आगे चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। फिर से एक बार सुनिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती की समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। सर्वाधिक असफल योजना कौन सी योजना है। तो 1961 से 1966 के बीच जो असफल पंचवर्षीय योजना थी, फिर सर्वाधिक असफल योजना मानी जाती है। इसके ही बाद योजना को अवकाश दिया गया और 1966 से लेकर तो 1969 तक अवकाश काल रहा। इसमें पंचवर्षीय योजना ना चलाते हुए एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई इन तीनों सालों में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत चीन युद्ध जब 1962 में हुआ था और 1965 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, उसी टाइम पे जो है पंचवर्षीय योजनाएं असफल रही थी। वार्षिक योजनाएं कब हुई। 1966 से लेकर तो 1969 तक 3 साल तक वार्षिक योजनाएं चली। पंचवर्षीय योजनाओं का अवकाश दे दिया गया था। और उसी दौरान क्या हुआ, हरित क्रांति प्रारंभ हुई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक रही, जो कि आर गॉडगिल मॉडल योजना पर आधारित थी। फिर से एक बार रिवाइज करिए। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड-डॉमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना आर गॉडगिल योजना, जिसमें सुरक्षा पर बल दिया गया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना आर गॉडगिल योजना पर आधारित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसे DP धर ने तैयार किया था, 1978 में ही इसको ये समाप्त हो गई थी। जबकि होनी कब थी, 1974 से स्टार्ट होकर 1979 में खत्म होनी थी, लेकिन 1978 में ही खत्म हो गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं पे गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम से पहले पूछा गया है कि गरीबी हटाओ नारा जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारा दिया गया है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके साथ ही ये हमेशा याद रखना है, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल बार बार पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में जनता पार्टी सरकार ने अनवरत योजना स्टार्ट की, जिसे रोलिंग प्लान का नाम दिया गया। अनवरत योजना जो कि 1978 से 1979 के बीच रही, इसके जनक जो है डॉक्टर गुरनार मंडल थे और इसके प्रणेता प्रोफेसर रैगनर फ्रिश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IRDP, INREP और ट्राइज ये सब जो है छठवीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 90 की रूपरेखा को रामकृष्ण हेंगर ने, जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रणब मुखर्जी ने तैयार की थी। जवाहर रोजगार योजना जो कि 28 अप्रैल 1989 को, तथा इंदिरा आवास योजना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 1985 से 1986 में किया गया और ये सातवीं पंचवर्षीय योजना के काल में इसकी स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 का प्रारंभ। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 और 97 में हुआ, जो कि सर्वाधिक सफल योजना थी। ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सफल योजना कौन सी थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका शुभारंभ 1992 में किया गया और 97 में जो खत्म हुई पंचवर्षीय योजना, ये सबसे ज्यादा जो है सफल योजना थी, जिसका प्रारंभ 1992 से 97 तक के बीच में हुआ। 92 में स्टार्ट हुई, 97 में खत्म हुई, जिसके दौरान ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट हुई। ये एक सफल योजना थी। 9वीं योजना का लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 7 तक था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 7 से 12 था और लास्ट जो पंचवर्षीय योजना हमारे देश में चली है, उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक का थी और इसका जो लक्ष्य था वह 8% था। फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर हो चुके हैं। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आपको पंचवर्षीय योजना में देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपको पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड देखने को एग्जाम्स में मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली और कौन से मॉडल पर आधारित थी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम्स होने से पहले आपको अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आप लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।